जैसे बच्चा 4-5 साल का पहुंच जाता है, वो पूरे दिन खेलता है लेकिन कुछ खाता नहीं है। उसके पेरेंट्स परेशान होते हैं कि बच्चे ने कुछ खाया नहीं। वो नहीं खाया कोई बात नहीं, क्यों नहीं खाया मीन्स उसके ऑर्गन की जो फोर्स ऑफ एक्सेस है, अगर थोड़ा भी खा लेगा तो काम चल जाएगा। जैसे जैसे बड़ा होता है ऐसे ऐसे उसकी डाइट इंक्रीज होती है और एक 20 to 25 में जाकर वो स्टक हो जाती है। आफ्टर 30 में जो 35 थी उसकी बॉडी की जो ऑर्गन की फोर्स है वो डिक्लाइन होने लगती है। और जो प्राइमरी फोर्स होती है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि कहाँ से आती है, उसको हम कभी कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए बीमारी आनी स्टार्ट हो जाती है। हमें प्राइमरी फोर्स की जरूरत पड़ती है लेकिन नहीं जानते, नहीं लेते हैं। अगर आप प्राइमरी फोर्स को लेंगे रेगुलर तो शायद ये बीमारी आपके नज़दीक नहीं आएगी। तो इसलिए हमें फोकस करना है कि प्राइमरी फोर्स और सेकेंडरी फोर्स अगर दोनों को हम ठीक रखेंगे तो हमारे अंदर जो बीमारी है वो नहीं आ सकती हैं। देन उसके बाद में हम नेक्स्ट पे चलते हैं। डोज क्या होनी चाहिए कि हमें कितना कुछ खाना है। अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करते हैं, जब सृष्टि का बिगिनिंग था, तो पहले की डोज की अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो बॉडी के वेट का हाफ, मीन्स सपोज करो किसी का 60 kg वेट है, उसका हाफ कितना हो गया 30, मल्टीप्लाई 4 इंटू ग्राम, यानी 1 किलो 200 ग्राम। क्या पहले का 1 किलो 200 ग्राम आज के 1 किलो 200 ग्राम बराबर है? नहीं है। मीन्स अगर हम प्योरिटी की बात करते हैं कि अल्टरेटेड आ रहा है सब कुछ, अगर सब्जी की बात करते हैं तो सब्जी की जो डोज होती है, ठीक है, 1 किलो सब्जी के अंदर अगर उसकी प्योरिटी निकालते हैं तो मैक्सिमम 1 पाव की होगी। अगर हम मिल्क की बात करते हैं तो 1 लीटर के अंदर मैक्सिमम 250 ग्राम की प्योरिटी होगी। अगर हम सब्जियों की बात करते हैं, फ्रूट्स की बात करते हैं, उसमें भी 1/4 की प्योरिटी होती है। तो इस मीन्स हमें डोज को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर हम डोज इंक्रीज नहीं करेंगे तो हम अपने बॉडी के ऑर्गन की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे।